वालेकुम, इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़। मंसरा इलेक्शन की गेमा गेमी अपनी अरूज पर है। 8 फरवरी 2024 को जिस तरह अनाउंसमेंट है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी तक जो उम्मीदवार हैं और अवाम हैं वो तकरीबन मुतमिन नहीं है कि इलेक्शन मनसूख भी हो सकते हैं और ऐसे चांसेस भी हैं। जो मुल्की हालात हैं या जिस तरह के मसाइल का फैसन करना पड़ रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और अमन अमान के हवाले से, और जिस तरह का करारदाद जो सेनेट में पेश हुई करारदाद जो मौसम की सर्दी के हवाले से कि वहाँ पे भी आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल मोस्टली जो अभी मेजॉरिटी है वो इलेक्शन के लिए कमर कस चुकी है और ताज़ा तरीन जो अपडेट हैं उसके मुताबिक यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको उनका जो निशान है वो भला वो नहीं मिला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, MKOM और दीगर तमाम जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस वक्त अपनी इलेक्शन मुहिम पर रवा दवा हैं। नाजरीन, मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक कायद आज़म की वफ़ात के बाद 1948 से 2023 तक जो भी सियासी जमातें, उनके कायदीन और उनके जो लोकल सतह पे जो भी सियासी उम्मीदवार थे, जो उस वक्त से लेकर आज तक जो नारा उन्होंने लगाया पब्लिक को बदरा करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हाँकने के लिए कि हम पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे, तो पीपल्स पार्टी जो है 1948 फिर 74 और आज भी यही कह रही है कि हम आवाम को रोटी कपड़ा और मकान देंगे। ना आवाम को रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। रियासत ने अपनी जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी के दौर में भी पूरियां नहीं की। जो बाद अज़ां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही तो मुस्लिम लीग नून ने भी कहा कि हम सड़कों के जाल बिछा देंगे, पुल बना देंगे, रेल की पटरियां हम बिछा देंगे। और गुज़श्ता दिनों मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मंसरा तशरीफ लाए और जलसा आम में उन्होंने ये कहा कि यहाँ से रेल चलेगी आज़ाद कश्मीर तक और इसी तरह यहाँ एयरपोर्ट होगा। तो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब वो आए थे तो उन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि मंसरा में जो है वो सड़कों के जाल होंगे, यहाँ पे एयरपोर्ट होगा। तो कुछ भी नहीं हो सका। इसी तरह उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने भी जो है यही कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सका। तो जितनी भी सरकार सियासी जमातें हैं वो सबसे पहले तो ये है कि वो आज़ाद नहीं है, कि वो अपनी मर्जी से ना इलेक्शन लड़ते हैं, ना जीतते हैं, ना हारते हैं। उसमें इन्वॉल्वमेंट भी है और चले इन्वॉल्वमेंट तो वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम कोई बात नहीं करते हैं। जैसा भी है चल रहा है, क्योंकि पाक आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं कि उन्होंने सियासतदानों को परेशान किया हुआ है। तो उसमें सियासतदानों का कसूर भी है कि सियासतदान भी कभी जुड़ कर नहीं बैठे। तो जो आमरीत का दौर मुशर्रफ का था तो उसमें भी खुशहाली थी, अवाम के पास पैसा था, अवाम को कभी उस बंदे ने ये नहीं कहा कि कौमी खजाना खाली पड़ा हुआ है। और यूं जो ज़िया का दौर था, मार्शल लॉ का, हम नहीं कहते हैं कि मार्शल लॉ ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि मार्शल लॉ जो है वो किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन क्योंकि अवाम का जो मामला था वो 1947 से अभी तक हल नहीं हुआ। कि वो कहते हैं कि किसी भूखे से किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसने कहा था कि 2 और 2 4 रोटियां होती हैं। जाहिर है कि उसका मसला तो भूख थी, अफलास था। तो ये जो मसाइल थे वो हल नहीं हो सके। मंसरा के अंदर जो है
सियासी जो हमारे अकाबरीन हैं, जितनी भी सियासी जमातों के हैं, मैं एक जनरल इस पर तबसरा करता हूँ। मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं किसी का ना सपोर्टर हूँ। वोटर का जहाँ तक मामला है तो वो भी आप यकीन करें, दिल नहीं चाहता है कि बंदा जाकर वोट कॉल करे कि किसको वोट दे। कोई भी इफा नहीं कर सकता अवाम के साथ। तो यहाँ मानसरा का जो मसला था, यहाँ के जो देही इलाके हैं वो मसाइल का शिकार हैं। आबादियाँ शहर में आ चुकी हैं, गुंजान आबादी है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली का निज़ाम सही नहीं है, सुई गैस नहीं है। तो यहाँ जो मानसरा के शहरियों का पानी का मसला था, उसको तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से जो हमारे उम्मीदवार थे, पीपल पार्टी के दौर में भी यही कहा गया कि हम मानसरा के शहरियों को पानी देंगे। नून लीग के दौर में भी यही कहा गया कि हम मानसरा के शहरियों को पानी देंगे। तहरीक इंसाफ के दौर में भी यही कहा कि जी हम शहरियों को पानी देंगे। हमारा जो है तमाम ने यही कहा कि हमारा जापान की कंपनी है जायका, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, तो हम मानसरा के शहरियों को पानी देंगे। तो कुछ भी नहीं हो सका। फिर जो महंगाई हुई वो भी इन्हीं सियासी जमातों की मौजूदगी में हुई है। और गुज़श्ता जो पीडीएम गवर्नमेंट थी वो तो कुछ उनके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई थी और उनका ये जो मंशूर था या उनका मिशन था वो पब्लिक को रिलीफ देने में नाकाम रहे, बुरी तरह नाकाम रहे। तो अब जो है वो तो कह ही नहीं सकते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, जब तक अवाम के अंदर शऊर नहीं आया, अवाम को अपने वोट की अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ, तो उस वक्त तक मुल्क की हालत नहीं बदलनी है। हमारे पार्लियामेंट का काम हरगिज़ ये नहीं है कि वो सड़कें बनाए, वो बिजली के पोल दे, वो बिजली के ट्रांसफार्मर दे, वो गलियों को पुख्ता करे, ये उनका काम नहीं है। जो उनका काम था वो उन्होंने नहीं किया। कोई कानून साजी हमारा पार्लियामान नहीं कर सका। 1947 से जो 72 का आइन था उसमें भी जो सिकम जो रह गए थे बाद अज़ां उनको दूर नहीं किया जा सका, बल्कि जो भी हुकूमत आई उसने अपने लिए आसानियां और अपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए उन्होंने बाज़ चेक जो हैं उनमें तरमीम की और जितना अरसा उनकी हुकूमत रही वो अपनी अपोजिशन को दबाते रहे, कैद करते रहे और पब्लिक को जो है झांसा देते रहे। तो आज वक्त आ गया है कि अवाम जो है वो जुम्बा, बरादरी, कौमियत और इन चीज़ों से हटकर अगर वो मेरिट पर किसी नजरिए को वोट दें, किसी ऐसी शख्सियत को वोट दें जो अहल है, जो आने वाले कल उनके मसाइल को हल कर सकती है, तो उसकी ना जमात देखें ना उसकी मतलब कुछ जमातों का जो नजरिया था, जो उनकी अकाइयाँ थी, जो उनका दस्तूर था, जो उनका मंशूर था, आज तक कोई जमात जो है ये साबित कर दे कि वो अपनी मंशूर के मुताबिक अवाम को डिलीवर कर सकी है, तो अवाम जो है फिर उस पार्टी को वोट दे। कोई भी सियासी जमात डिलीवर नहीं कर सकी। गुर्बत है, अफलास है, तंग दस्ती है, खुदकशियां हो रही हैं। पानी में आपको ये मानसरा का कहता हूं कि मानसरा में इस वक्त 25 लाख के करीब लोग आबाद हैं शहर के अंदर और दाएं बाएं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, ईरान है और तमाम हमारी जो खारजा नाकाम पॉलिसी थी उसके बायस किसी भी मुल्क के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं है। जंग लग सकती है, खुदा न ख्वास्ता अगर जंग होती है। मानसरा का मैं मिसाल देता हूं कि मानसरा में 3 दिन पानी बंद हो जाता है क्योंकि वाटर सप्लाई लाइन्स तो आज तक दे कोई नहीं सका। लोगों ने बोरंग के जरिए जो अपने घरों के अंदर पानी बनाए अपनी जरूरत के लिए, तो वो बिजली पे चलते हैं। तो जंग के दौरान अगर बिजली जो है वो हो जाती है, नाकारा हो जाती है, इसकी जो पावर मेन पावर ट्रांसफार्मर है, लाइन है, वो कट जाती है। तो आप मुझे बताएं कि शहर के अंदर 3 दिन बल्कि क्या 2 दिन भी शहर के अंदर कोई रह सकता है?
پانی کے بغیر لوگ کیسے گھروں میں اپنا سسٹم چلائیں گے؟ وہ پانی تو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو 1947 سے 2023 تک جو سیاستدان اپنے شہریوں کو پانی نہ دے سکے، بنیادی ضروریات پانی ہے وہ نہ دے سکے، وہ آئندہ کیا دیں گے؟ ایئرپورٹ کا جو کہا جاتا ہے، ایئرپورٹ سے پہلے کسی کا روزگار ہے، ایئرپورٹ سے پہلے کسی کا افلاس ہے، ایئرپورٹ سے پہلے جو ہے لوگوں کی جو دیگر بنیادی ضروریات ہیں وہ ہیں، تو اس کے بعد جو ہے جہاز پہ کوئی بیٹھے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس ریل کی پٹری بھی اسی وقت کامیاب ہوگی جب شہری جو ہیں وہ اس شہر کے اندر رہنے کے قابل ہوں گے۔ اس وقت جو ہے لوگوں کو فرار کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ دیہاتوں سے لوگ شہر میں آئے تھے سہولیات کے لیے، تو یہاں پہ تعلیم مہنگی، یہاں پہ ملاوٹ والی چیزیں ان کو کھانے کے لیے ملی، اپنی صحتیں خراب کر بیٹھے۔ یہاں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہاں ایک قسم کی انتظامیہ نے بھی ہمیشہ بدمعاشی کی، اداروں نے بھی بدمعاشی کی، اور سیاستدانوں نے بھی بدمعاشی کی۔ آج جو پیار سیاستدان عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سینے لگا رہے ہیں، تو یہ آج سے پہلے کہاں تھے؟ 1947 سے اب تک جو ناکامیوں کا سلسلہ ہے پبلک کو، وہ اس کا کیا ہوا؟ تو لہذا میں یہ کہوں گا کہ عوام جو ہیں وہ خواہ مخواہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے ان جلسے جلوسوں میں تالیاں نہ بجائیں۔ کوئی ناچنے والی بات نہیں ہے، کوئی بھنگڑے ڈالنے والی بات یہاں خوشی کی نہیں ہے۔ جو سیاستدانوں نے ہمیں دی ہوئی، وہ وقتی طور پہ مختلف بیانیے بنا کر پبلک کو جوش و خروش دے رہے ہیں، لاؤڈ سپیکروں پہ اپنے گانے لگا کے ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ گھوم رہی ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ غور کرے کہ عوام کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ غربت، افلاس، تنگ دستی، بے روزگاری اور مسائل ہی مسائل ملے ہیں۔ تو آج وہی مسائل زدہ عوام جلسے اور جلوسوں میں جا کر تالیاں بجا کر اپنے آپ کو، اپنی جو حیثیت ہے اس کو ضائع نہ کریں، اپنے عزت اور مقام کو ضائع نہ کریں۔ آپ عوام ہیں، آپ کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر ہے۔ آپ بدلیں گے، آپ ووٹ ٹھیک دیں گے تو ملک کی تقدیر بدلے گی۔ پارلیمان نے نہیں بدلنی۔ پارلیمان کا کیا کام ہے؟ پارلیمنٹیرینز کا، ایم این اے کا، وزیر کا، کہ وہ ہمیں پانی، بجلی اور گیس کے منصوبوں کی لالچ دے۔ یہ تو اداروں کا کام ہے۔ سوئی گیس کا محکمہ نہیں ہے، بجلی کا محکمہ نہیں ہے، زراعت کا محکمہ نہیں ہے، ہیلتھ کا محکمہ نہیں ہے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ کہاں سے ہمیں لا کے دیں گے پانی، بجلی اور صحت کی سہولیات؟ مہنگی ادویات ہیں، ان کو یہ کوئی ایم این اے بن کے، کوئی وزیر بن کے وہ اس کو کیسی سستے کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پبلک کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ عوام جو ہے وہ دیکھ بھال کر کسی نظریے کو ووٹ دیں، کسی شخصیت کو ووٹ دیں، بہتر ہے کہ دیں ہی نہیں۔ بالکل اس سے یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ حکومتوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، عوام کو کچھ بھی نہیں دیا، عوام بدحالی کا شکار ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کسی کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ جلسے، جلوس، نعرے، بھنگڑے، تالیاں بجانا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، مطلب کیا عجیب سا ماحول پیدا کر رکھا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ ہم نے ایسا نہ الیکشن کبھی دیکھا۔ جو ابھی ہم ایک غیر سیاسی بات کر رہے ہیں کہ کیا سب جماعتوں کو یکساں موقع ہے کہ وہ الیکشن میں پرفارم کرے؟ کسی کے پاس نشان جو ہے فرض کریں جی تحریک انصاف ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ غلط کروائے، تو باقی کیا سب جماعتوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کروا دیے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آج سے 1.5 سال پہلے الیکشن کروا دیے تھے؟ کسی نے بھی کوئی الیکشن نہیں کروایا۔ مسائل ہی مسائل ہیں، اور ان مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے واحد آپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ ماریں، اور سیاستدانوں نے کچھ بھی نہیں دینا، جو کرنا ہے وہ عوام نے خود کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔